यदि यह प्रश्न किया जाए कि जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, वो आधारशिला जिस पर हमारा पूरा जीवन टिका हुआ है, तो वो हमारी एकाग्रता, हमारी सजगता ही है। जो व्यक्ति सजग है, एकाग्र है, वह अपने जीवन को ठीक प्रकार से जीने के लिए संकल्पबद्ध रहता है, वह समय का ठीक प्रकार से प्रयोग करता है और निश्चित रूप से उसका भावी जीवन भी सुंदर होता है, सृजनात्मक और कुछ बेहतर करता है वह अपने जीवन में। तो इस सजगता को, इस एकाग्रता को हम जिस स्तर पर रखते हैं या फिर जितना ऊंचा उठाते हैं, हमारा जीवन उतना ही बेहतर और हम उतने ही विकसित होते जाते हैं। इस चेतना को, इस एकाग्रता और सजगता को विकसित करने का मार्ग जो कि आदि योगी भगवान शिव ने हमें बताया, वो हठ योग है। हठ योग में ऐसे बहुत सारे अभ्यास हैं, मुद्राएं हैं, बंद हैं, प्राणायाम आदि हैं, जिनसे हम इस चेतना को विकसित कर सकते हैं। हम पहले स्थूल स्तर पर कार्य करते हैं और फिर धीरे धीरे सूक्ष्म स्तर की तरफ जाते हैं। यह भी स्पष्ट किया गया है कि आसन का अभ्यास एक स्थूल स्तर पर कार्य करने वाला अभ्यास है। उससे सूक्ष्म अगर बढ़ना है तो फिर प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है, उससे भी सूक्ष्म अगर बढ़ना है तो फिर मुद्राओं का अभ्यास किया जाता है। और अधिकांश योगी जो कि हठ योग के माध्यम से सिद्ध होते हैं, वो खेचरी मुद्रा, शांभवी मुद्रा, वज्रोली मुद्रा आदि के अभ्यास से अपने इस जीवन को, अपने शरीर को बेहतर बनाते हैं, परिपक्व करते हैं और फिर उस अवस्था में पहुंचते हैं जो कि हठ योग का उद्देश्य है, जो कि राजयोग है। तो इस राजयोग की प्राप्ति के लिए और अपने जीवन को सिद्ध करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए इन क्रियाओं का, इन मुद्राओं का अभ्यास किया जाता है। आपके जीवन का कोई भी पक्ष हो, अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा बेहतर करना चाहते हैं तो सजगता तो रखनी ही होगी, तो एकाग्र तो रहना ही होगा, तो अपने कार्य को ठीक प्रकार से, ठीक विधि से तो करना ही होगा। ये चीजें, ये मुद्राएं, ये अभ्यास आपके जीवन में विशेष बदलाव ला सकते हैं, चाहे आप अपने जीवन के किसी भी पक्ष के विषय में बात करें। तो आज हम बात कर रहे हैं भगवान शिव द्वारा अभ्यास की जाने वाली, भगवान शिव द्वारा बताई गई एक विशेष मुद्रा जो है शांभवी मुद्रा के विषय में। इन विषयों पर काफी भ्रांतियां हैं और व्यक्ति अपने कुछ शायद लाभ के लिए या फिर अपनी प्रसिद्धि के लिए यदि हठ योग का गलत प्रयोग करते हुए दिखते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। और निश्चित रूप से अगर इस भ्रांति से बचना है तो आपको सजग होना पड़ेगा और आपको शुद्ध ज्ञान को अर्जित करके उसे प्रयोग करना होगा और उससे लाभ लेने होंगे। हमने शांभवी मुद्रा के विषय में इससे पूर्व भी आपका मार्गदर्शन किया था, जिस वीडियो के ऊपर आपकी काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया रही, जिसके कारण हमें अनुभव हुआ कि हाँ, और भी कुछ ऐसे विषय हैं, कुछ ऐसे बातें हैं जो आपको पता हो तो आप और अधिक लाभ ले सकते हैं। शांभवी मुद्रा के विशेष लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं और कितने दिन में आपको लाभ प्राप्त होंगे, इस विषय पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको उसकी एक विधि पता होनी चाहिए। अगर विधि ठीक प्रकार से पता है तो आप जब उसका अभ्यास करेंगे तो शीघ्रता से लाभ प्राप्त होंगे, क्योंकि अगर आपका समय विधि को समझने में ही बहुत अधिक बीत जाएगा तो आप समझें कि उतने ही देर से आपको लाभ प्राप्त होंगे। तो ठीक प्रकार से आपको अनुभव हो कि मैं कर क्या रहा हूं, मुझे किस उद्देश्य को लेकर के इस अभ्यास को करना है, मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए, इस विषय में अभ्यास की तरफ आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले बात आती है भूमध्य के विषय में। क्योंकि ये जो एक अभ्यास है, ये हमारा जो त्रिनेत्र बताया गया है, जिसे आज्ञा चक्र कहा गया है, जिसे भूमध्य भ्रुकुटी कहा गया है, उसको सक्रिय करने वाला ही एक अभ्यास है। जो योगी इस अभ्यास के माध्यम से आज्ञा चक्र को सक्रिय कर लेता है, निश्चित रूप से उसकी प्रज्ञा विकसित हो जाती है, उसकी विवेक ख्याति जो एक विशेष योग के अंतर्गत अवस्था बताई जाती है, उस अवस्था में योगी पहुंच जाता है और फिर उसके द्वारा लिया गया एक एक निर्णय, उसके मन में आया एक एक विचार फिर शुद्ध हो जाता है, एकाग्र हो जाता है और एक एक विचार कल्याणकारी हो जाता है। कैसे? वो तभी हो पाएगा जब हम भूमध्य को समझेंगे और इस स्थान को सक्रिय बनाने के लिए इस स्थान पर सजगता को ले जाएंगे। अब इस स्थान को कैसे अनुभव किया जा सकता है? जितने भी यौगिक प्रकल्प हैं, जितने भी यौगिक विधाएं हैं, वो सारी अनुभव का विषय हैं। वो केवल बता देने के माध्यम से आप नहीं समझ सकते, उसे आपको अनुभव करना होगा। इसके लिए आपको पहले कुछ प्राथमिक अभ्यासों से गुजरना होगा, उसके बाद आप अपनी सजगता को इस स्थान पर एकाग्र करने में सफल हो सकते हैं, सक्षम हो सकते हैं। सबसे पहले जब आप शांभवी मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो आप आंखों को बंद करके शांभवी मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। आंखों को आपको सहजता से बंद करना है, ज्ञान मुद्रा में रहना है। आप सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन आदि किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। शांत स्थान हो और आप एकाग्रचित होकर के बैठेंगे, आंखों को सहजता से बंद करेंगे
और ध्यान को पूरी तरह से अपने भूमध्य में केंद्रित करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आप आंखें बंद करके इस अभ्यास को करने का प्रयत्न करेंगे तो आपके आंखों की पुतलियां देखेंगे आपके नासिका के मूल की तरफ इस प्रकार से आती हुई आपको अनुभव होंगी। आप सजगता के साथ जैसे ही अपनी चेतना को, अपनी सजगता को दोनों आईब्रोज के मध्य में थोड़ा सा ऊपर जहाँ पर आप टीका लगाते हैं वहाँ पर ले जाएंगे तो आप वहाँ पर एक विशेष अनुभव कर सकते हैं। कुछ समय तक आप इसी अवस्था में रहेंगे, उसके बाद धीरे धीरे से आप आंखें खोलेंगे। इससे आप देखेंगे, आपको कुछ अनुभव होना शुरू होगा कि हाँ, आपका आज्ञा चक्र का वो विशेष स्थान कहाँ है, कहाँ पर आपको स्पंदन लगा, कहाँ पर आपको वो अनुभव हुआ जिसके लिए हम अभ्यास कर रहे हैं। इसके बाद आप नासाग्र दृष्टि मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। नासाग्र दृष्टि के लिए आपको अपनी नासिका के अग्रभाग पर पूरी सजगता को ले जाना है, एकाग्र रखना है और उसके बाद आपको धीरे धीरे से आंखों को बंद कर लेना है। सामान्यतः आंखें खोल के रखेंगे और धीरे धीरे नासिका के अग्रभाग पर इस प्रकार से दृष्टि को ले जाएंगे। इस मुद्रा में आने के बाद आपकी सांसें गहरी गहरी और गहरी होती जाएं। इस मुद्रा के अभ्यास के दौरान आप अपनी श्वासों पर ही एकाग्रता रखें तो यह भी उपयोगी होगा। इस प्रकार कुछ समय मुद्रा में रहने के बाद धीरे धीरे आंखें बंद करेंगे। फिर कुछ समय बाद सहजता से आंखें खोलेंगे। इस मुद्रा का अभ्यास भी आप कुछ अवधि को बढ़ाते हुए धीरे धीरे कर सकते हैं। प्रारंभिक समय में इस मुद्रा का अभ्यास आप 1 मिनट तक करते हैं तो पर्याप्त है। फिर धीरे धीरे 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक बढ़ाते हुए ले जा सकते हैं और 10 मिनट तक अगर आप अभ्यास करते हैं तो ये पर्याप्त होगा। फिर धीरे धीरे आपको शांभवी मुद्रा की स्थिति में जाना है। शांभवी मुद्रा को किस प्रकार से आप करना है, आपको वो पूरा विवरण, पूरा स्पष्टीकरण पहले बता दिया गया है। आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक प्राप्त हो जाएगा। वहां जाकर के आप शांभवी मुद्रा को ठीक से समझ लें और इसका अभ्यास करना शुरू करें। यह हमारे विद्यार्थियों के लिए, चाहे कोई ग्रस्त है, चाहे किसी व्यवसाय में है, वो कोई भी व्यक्ति है जो अपने जीवन में एकाग्रता के स्तर को बढ़ाना चाहता है, सजगता को बढ़ाना चाहता है, हर वो व्यक्ति शांभवी मुद्रा का अभ्यास कर सकता है। आप चिंता तनाव से निरंतर ग्रसित रहते हैं तो भी आप निश्चित रूप से इससे विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और कितने समय में आपको इससे लाभ होने शुरू होंगे, इसका समय आप इस प्रकार समझें कि अगर आपने ये अनुभव कर लिया कि हाँ, मुझे इस प्रकार से यहाँ पर एकाग्रता को ले जाना है, तो उस समय के बाद से आप देखेंगे कि 1 महीने के समय अंतराल में ही आपको इस मुद्रा से विशेष लाभ प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। शुरुआती समय में आपको कुछ भारीपन अनुभव हो सकता है, कुछ ऐसी भ्रांतियां भी हैं कि इससे बड़ी हानि हो जाती है, इससे सर दर्द रहना शुरू हो जाता है इत्यादि, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप पहले आंखें बंद करके इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं, उसके बाद नासाग्र दृष्टि का अभ्यास कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे आप शांभवी मुद्रा का अभ्यास एक बार में ही, बहुत अधिक समय तक नहीं, लेकिन धीरे धीरे समय को बढ़ाते हैं तो आपको किसी प्रकार का जो भारीपन कोई भी अगर शुरुआत में होता है तो धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगा और आप सहजता से एकाग्रता को अपनी यहाँ पर बना सकेंगे। आपकी इससे एकाग्रता भी बढ़ेगी और इसके मस्तिष्क पर विशेष प्रभाव देखे गए हैं, इसलिए विशेष रूप से कहूंगा कि हमारे विद्यार्थी इसे जरूर कर सकते हैं। भगवान शिव द्वारा अभ्यास की जाने वाली इस मुद्रा से आप सौम्यता को भी प्राप्त कर सकते हैं, आप सहजता को भी प्राप्त कर सकते हैं, आप क्रोध को भी नियंत्रित कर सकते हैं, आप ईर्ष्या द्वेष आदि से मुक्त भी हो सकते हैं। यह क्लेशों का नाश करने वाली मुद्रा है, इसको इस प्रकार से देखा जाता है। और क्लेश जीवन में हमारे वो हैं जो हमें बांधते हैं, हमारे मार्ग को अवरुद्ध करते हैं, बाधित करते हैं और हमें बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार से के चमत्कारिक लाभ के लिए इन मुद्राओं को नहीं करना है, केवल जीवन में प्रभाव के लिए, केवल एकाग्रता के लिए, केवल मानसिक नियंत्रण के लिए, विचारों को एकाग्र करने के लिए, ध्यान में परिपक्वता के लिए इन
क्रियाओं का, मुद्राओं का अभ्यास किया जा सकता है। निश्चित रूप से आध्यात्मिक प्रगति में भी सहायता होगी और आपके बौद्धिक क्षमताएं भी आपकी विशेष रूप से बढ़ेंगी इस मुद्रा के अभ्यास से। ये एक विशेष और विशिष्ट मुद्रा है। आप इसका अगर अभ्यास करना शुरू करते हैं तो आपको आगे किस प्रकार से अभ्यास को विकसित करना है, ये मार्ग आपको अपने आप सुलभ होता जाएगा आपके लिए। आपको इसके विषय में जानकारी प्राप्त होती जाएगी। तो आप इसको विशेष महत्वपूर्ण समझें, इन योगिक क्रियाओं से लाभ प्राप्त करें। ये एक विशेष महत्वपूर्ण सुझाव है मेरा आपके लिए। जो भी अभ्यास करते हैं उस अभ्यास को धैर्य के साथ करें। जब आप निरंतर उसका अभ्यास करते जाएंगे तभी आपको उससे लाभ मिलेंगे। आपको केवल और केवल अभ्यास के विषय में सोचना है। ये नहीं चिंता करनी है कि कब लाभ मिलेंगे, कितने मिलेंगे, कैसे होगा, क्योंकि लाभ तो होंगे ही। बस आपको अपने अभ्यास को बेहतर और शुद्ध बनाना है। तो आज आपके लिए यही एक मार्गदर्शन था। इस प्रकार की मुद्राओं से आप लाभ उठाएं, जीवन में प्रगति करें, यही हमारी कामना है। आज के लिए इतना ही। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। ओम नमः शिवाय।